नमस्ते। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन आंसर से। उससे पहले 2 मिनट जरा मार्केट डिस्कस करते हैं। अभी 18,000 मार्केट जब से क्रॉस किया था उसके बाद 19,500 से 19,800 पे घूम रहा था। अभी 19,900 के आसपास आ गए हैं। इसमें आप एक चीज नोटिस करेंगे कि जो लार्ज कैप है उसमें भी कुछ ज्यादा मूवमेंट नहीं है, और मिड कैप भी जितना मूव कर चुका है उतना कर चुका है, उसके बाद वो हिल नहीं रहा है। तो ऐसा लग रहा है देखने में कि यार 20,000 का वेट कर रहा है। जैसे ये 20,000 को टच करेगा वहां से शायद कुछ मूवमेंट आए, क्योंकि हर एक बंदा इसमें वेट कर रहा है कि अगर 20,000 को टच करता है तो क्या आगे वहां से जाएगा। तो मेरे को ऐसा लगता है काफी सारे लोग रुके हुए हैं 20,000 के इंतजार में कि भाई 20,000 जैसे ही टच करेगा उसके बाद अगर कुछ मूवमेंट बनता है तो वहां से इन्वेस्ट करें। तो ऐसा करके हमारा पोर्टफोलियो भी कुछ खास परफॉर्म कर नहीं रहा है, फ्लैट है भाई, 1-2% ऊपर या 1-2% नीचे। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं प्रतीक जी का। डेब्टर डेज, इन्वेंट्री डेज, डेज पेबल, कैश कन्वर्जन साइकिल, वर्किंग कैपिटल डेज, ट्रेड पेबल्स। इफ पॉसिबल प्लीज एक्सप्लेन दीज रेशियोज एंड हाउ दे आर रिलेटेड विद पाव भाजी एग्जाम्पल। पाव भाजी नहीं था, वो वड़ा पाव सेलर था। तो चलो भाई स्टार्ट करते हैं। डेब्टर डेज मतलब कि मैं भूल गया यार, मैंने समझा था अभी ये इतना कंफ्यूजिंग होता है डेबिट और क्रेडिट। इन्वेंट्री डेज को पहले बताता हूँ। इन्वेंट्री डेज, लेट्स से कि आप वड़ा पाव खरीद के लाए, आप आलू खरीद के लाए, उसके अंदर जो टिक्की लगती है फ्राई करके, और आप बेसन या जो भी मटेरियल होता है आप उसको खरीद के लाए, और उसके बाद आपने उसको प्रिपेयर किया और उसको सेल कर दिया। इस प्रोसेस में आपको 2 से 3 दिन लगे। आपने पहले दिन तैयार किया आधा सामान, उसके बाद अगले दिन आपने कंप्लीट उसको सेल करके बेचा। तो उसके बाद अगर आपको 3 दिन लगते हैं तो इन्वेंट्री डेज का जो आपका साइकिल हो गया वो हो गया 3 दिन का। इसमें करते हैं डेज पेबल। और यार ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो रहा है, डेज पेबल, डेज रिसीवेबल, कैश कन्वर्जन साइकिल। इसमें एक बार समझ लेते हैं कि आपका ये जो कन्वर्जन ऑफ कैश है ये कितने दिन में होगा। आप इसमें अगर बिजनेस में कैश डालेंगे तो आप वापस से अपने जो कस्टमर है, जैसे लेट्स से आप 20 रुपीज का सेल कर रहे हैं, तो आप उससे कितने टाइम में रिसीव कर लेंगे, वो हो जाएगा कैश कन्वर्जन साइकिल। वर्किंग कैपिटल डेज, आपने 10,000 रुपए डाला इस बिजनेस में और वो वापस से आपके पास रिटर्न कब आ गया, प्रोडक्ट को सेल करने के बाद, उसे बोलेंगे वर्किंग कैपिटल डेज। ट्रेड पेबल, आपने जो माल खरीदा, वड़ा पाव खरीदा, जो रॉ मटेरियल था, आपने पाव खरीदा, आपने मिर्ची खरीदी, आपने आलू खरीदा, वो आपने उधार खरीदा, आप जितने दिन बाद उसको पैसा देंगे वो हो गया डेज पेबल। हाँ डेज पेबल, ट्रेड पेबल सॉरी। डेब्टर डेज, आपने किसी को उधार दे दिया, मतलब आपने वड़ा पाव सेल किया और वो आपने उधार सेल कर दिया। आपको कोई जानकार है, आपको उसने बोला कि मैं आपको कल पेमेंट कर दूंगा, तो जो एक दिन बाद वो पेमेंट करेगा वो हो गया डेज पेबल, सॉरी डेब्टर डेज। बहुत कंफ्यूजन हो जाता है यार ये। इसके बाद बोल रहे हैं सर कॉन्ग्रेट्स फॉर 400 सब्सक्राइबर। थैंक यू सो मच जी। आप अपने किसी फ्रेंड को भेज दीजिए अगर और लोग देख रहे हैं तो, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए ताकि नंबर थोड़ा सा आगे बढ़े। इसके बाद सुनील जी बोल रहे हैं क्या वीबीएल वरुण बेवरेज लिमिटेड विप्रो बन सकता है, बोनसेस के बारे में। बोनसेस कुछ नहीं होता है। अगर आप देखें कि आप बोनस और स्प्लिट जब भी होता है आपकी जेब में से ही पैसा निकाल के आपको दे देते हैं। मतलब आपके पास 10 का नोट है, आपके हाथ से वो 10 का नोट लिया, आपको 5-5 के 2 नोट पकड़ा दिए, तो भाई आपकी जेब में एक्स्ट्रा कुछ नहीं आ रहा है। वो बात अलग है कि कभी डिविडेंड की जगह पर ओकेजनली कंपनी ने आपको शेयर दे दिया, तो वो चीज़ अलग है। और बाकी अगर हम बात करें वरुण बेवरेज की, तो कंसिस्टेंट कंपाउंडर है, और विप्रो के तो भाई बाजे बजे हुए हैं इस टाइम। मैं खुद बेच के आया हूँ, 2 साल से कंसोलिडेट कर रहा था, कोई रिटर्न दे नहीं रहा था। प्रतीक जी के शेयर्स हैं। मेन इंफ्रा, भाई इंफ्रा कंपनी से मैं बहुत धोखे खा चुका हूँ, बहुत लॉस बनाया मैंने इंफ्रा से, तो मैं अब इंफ्रा से थोड़ा सा दूर रहता हूँ। डीएलएफ के दिन गए भाई, जिस टाइम पैसा बनना था इसमें बन गया, उसके बाद मुझे नहीं लगता इसमें कुछ आगे होने वाला है। एसीसी, भाई अडानी के जब भी मेजोरिटी जो स्टेक होल्डिंग है वो अडानी की है एसीसी में, तो जैसे ही अडानी आते हैं हम ऐसे हो जाते हैं भाई हमें कुछ नहीं आता, ना हम इन पर कमेंट करना चाहते हैं, हम इनसे दूर रहना चाहते हैं थोड़ा सा, कहीं मुझे खतरा लगता है जहाँ अडानी जी आ जाते हैं। आरती इंडस्ट्रीज, पास में जिस टाइम इंटरनेशनली सप्लाई नहीं थी केमिकल्स की, उस टाइम पे आरती इंडस्ट्रीज ने प्रॉफिट बनाया, बट अगर अब का टाइम देखते हैं तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ खास होने वाला है। जो पैसा बनना था वो बन गया, मलाई निकल गई, छाछ भी निकल गई, पानी बचा है, तो उसको देखने से कुछ होने वाला नहीं है। हमारा राजा बैटरी बेसिकली आप ईवी में इन्वॉल्व होना चाह रहे हैं, इस वजह से आप बैटरी को देख रहे हैं, बट आप उसमें एक चीज समझें कि बैटरी बार बार चेंज होने वाला कंपोनेंट नहीं है, और जैसे जैसे ये इंडस्ट्री आगे बढ़ेगी
तो जो बड़ी ब्रांड्स हैं जैसे टाटा है, टाटा केमिकल्स अपनी बैटरी खुद बना लेगा, तो उसमें ऐसा कुछ ऐसा नहीं है कि इनके ऊपर डिपेंड है। और अगर आप नॉर्मल गाड़ी की बात करो तो सालों साल निकल जाते हैं, आदमी बैटरी चेंज नहीं कराता। तो ऐसा करके आप इससे इतना उम्मीद ना लगाएं कि आपको सारा जो सेक्टर का फ्लेवर है वो यहाँ से आएगा, मुझे नहीं लगता यहाँ से कुछ होने वाला है। बाकी अगर आपको समझ आता है तो आप बिल्कुल आईआरसीटीसी आईआरसीटीसी इंडियन रेलवे टिकटिंग सिस्टम पूरा ऑपरेट करता है, वहाँ पर इनके मार्जिन्स बनते हैं, प्लस इनका जो लॉन्च होता है उसमें आप एक्सेस देते हैं 50 रुपये 100 रुपये आप दे के 1 घंटा वेट करते हैं जब आपकी ट्रेन आती है, तो उस टाइम के लिए वो सब में पैसा कमाता है। पास में मेरे पास था, मैंने सेल कर दिया क्योंकि एक न्यूज़ की वजह से ये 20% गिर गया था एक दिन, 950 से 650 हुआ था, पता नहीं ऐसा कुछ था। और वो न्यूज़ ये थी कि रेवेन्यू में से या प्रॉफिट में से गवर्नमेंट कोई शेयर स्टेक मांग रही थी कि इतना % आपको रेवेन्यू या प्रॉफिट का हमें देना पड़ेगा। तो उस चीज़ से बहुत बुरा इम्पैक्ट हो गया था। जैसे ही न्यूज़ आउट हुई एकदम से भगदड़ मच गई थी और वहाँ से सब बेच बाच के भाग गए थे। वापस से उन्होंने उसको न्यूज़ को वापस लिया कि भाई ऐसा इफेक्ट हो गया इस वजह से, बट उस टाइम तक मैं डिसीजन बना चुका था कि भाई गवर्नमेंट इन्वॉल्वमेंट कंपनी है तो मुझे इससे बाहर रहना चाहिए। इंडियन होटल ठीक है, कंसिस्टेंट कंपाउंडर है, आप देख सकते हैं। LTI माइंट्री, तो LNT इन्फोटेक और माइंट्री जब से मर्ज हुए हैं उसके बाद काफ़ी सारी नई अपॉर्चुनिटीज़ इन लोगों ने क्रैक करी हैं, जिसमें क्या होता है इंटरनेशनली एक ज़्यादा बड़ा ब्रांड लगता है और टेक्नोलॉजिकली अगर हम देखें तो बहुत एडवांस हो जाता है। जब दो टेक्नोलॉजी कंपनी मिलती हैं, दोनों की R&D टीम और जो प्रोडक्ट डेवलपमेंट टीम है वो काफ़ी स्ट्रांग हो जाती है और उसके बाद नए बिजनेसेस खुलने की अपॉर्चुनिटी आती है। रिसेंटली इनके CEO जो हैं वो किसी न्यूज़ चैनल पे आए थे, आपको अगर वो इंटरव्यू देखने का मौका मिले तो आप उसको स्लो करके अगर ध्यान से सुनेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी। तो कंसिस्टेंट कंपाउंडर है, मेरे को अच्छा लगता है स्टॉक। ITC इंडियन टबैको कंपनी, तो भाई डिविडेंड अगर खाना है तो बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन मुझे कोई चमत्कारी रिटर्न इसमें नहीं दिखता, कंसिस्टेंट कंपाउंडर रह सकता है। फेडरल बैंक जो बनना था वो बन गया है, बाकी 1-2 साल से अभी अच्छा परफॉर्म करने लग गया है ये फेडरल बैंक। तो अगर आप इसको रख के देखना चाहते हैं तो एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है कि अगर ये जो रिटर्न है वो अगर कंटिन्यू चलता रहता है तो पैसा बन सकता है। HDFC लाइफ इंश्योरेंस, भाई बड़ा रिटर्न नहीं बनेगा, ऑलरेडी ये लार्ज कैप है, कंसिस्टेंट कंपाउंडर एक बार को रह सकता है। और लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर में जब से HDFC और HDFC बैंक मर्ज हुए हैं उसके बाद से इंटरनेशनली बड़ा बैंक हो गया है, तो हो सकता है कुछ नई अपॉर्चुनिटी आए। इसके बाद बोल रहे हैं मदरसन, तो मदरसन बेसिकली करता क्या है, जो आपके गाड़ी के मडगार्ड होते हैं, बम्पर वगैरह होते हैं और जो रबर और प्लास्टिक एसेसरीज होती हैं ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में, तो वो सब चीज़ें मैन्युफैक्चर करता है। 1-2 इनके एम्प्लॉयज़ हैं मेरे रिलेटिव, तो मैंने उनसे पता किया था कि क्या है कैसा है, तो बढ़िया कंपनी है, आप इसको देख सकते हैं। फंडामेंटल्स मेरे को ठीक लगते हैं इसके, कंसिस्टेंट कंपाउंडर रह सकता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सर काइंडली एक्सप्लेन इफ PE is high then ROCE is good or bad for any business, kindly explain with example। ROCE की जगह आप ROE समझें, रिटर्न ऑन इक्विटी समझें। अगर PE ज़्यादा है रिटर्न ऑन इक्विटी से तो आप इसको ऐसे देखें, जैसे रिटर्न ऑन इक्विटी है 25% और आपका PE है 30 तक का, तो वहाँ तक ये सेफ लगता है। लेकिन अगर रिटर्न ऑन इक्विटी है 40% और कंपनी उसको अपने जो टॉप लाइन की ग्रोथ है उसमें एग्जीक्यूट कर पा रही है, उसको जो अपॉर्चुनिटी है ROE की, वहां से जब पैसा आया तो ग्रोथ अपॉर्चुनिटी में अगर इनकैश कंपनी कर पा रही है उस चीज को कि ग्रोथ के लिए आपके पास पैसा है और आपने वो पैसा लगा के, वड़ा पाव के एग्जांपल से समझते हैं, मेरे 10 वड़ा पाव बिके, 10 रुपए का एक वड़ा पाव है, मैंने 100 रुपए कमाए, ठीक है, उसमें से मेरा 20 रुपए मार्जिन है। तो अगर मैं वो 20 रुपए को अगली बार जब मैं वड़ा पाव बेचूंगा तो मैं अगर उसको वहां पर लगा सकता हूं तो वहां से मेरा प्रॉफिट बनेगा। तो अगर वैसा कंपनी कर पा रही है तो आप PE दे सकते हैं। तो अगर ROE 35% है और कंपनी उस ROE को यूज कर पा रही है आगे ग्रो करने के लिए, तो वहां से PE अगर आप 40 का भी दे देंगे, 50 का भी दे देंगे तो भी, हाँ सही बोल रहा हूँ भाई, 50 का भी अगर दे देंगे तो भी वसूल है। लेकिन अगर ये ROE 10-12-15% है तो मुझे वहां से दिक्कत लगती है, 10-12% पर रिटर्न नहीं बनता अल्टीमेटली, तो डेट या इक्विटी रेज करेगा वहां पर फिर शेयर चलता नहीं है। तो सुनील जी बोल रहे हैं, नॉलेज बहुत अच्छा है तुम्हारा, यू आर ग्रोइंग वेरी फास्ट, थैंक यू सो मच सुनील जी। नॉलेज मैंने लिखा है NOLEJ, तो ये थोड़ा थोड़ा वैसा लग रहा है वो जो कौन सी मूवी थी उसमें वो करता है ना सरदार खान, गूंगी हो ब्याह हो गया तुम्हारा, तो ऐसे करके थोड़ा लग रहा है।
एंड बाकी थैंक यू सो मच, आप इतना सपोर्ट करते हो। आप शेयर कर दो किसी एक फ्रेंड के साथ, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। और आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।